हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव और आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिजिट्स। तो डिजिट्स आर द सिंगल न्यूमेरिकल फिगर और सिंबल्स। तो डिजिट्स हमारे क्या होते हैं? सिंगल न्यूमेरिकल फिगर होते हैं या फिर सिंबल्स होते हैं। वो कैसे? जैसे कि 0 सिंगल न्यूमेरिकल फिगर है, 1 सिंगल न्यूमेरिकल फिगर है। ओके, तो यहाँ पर हमारे 0 to 9 क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ डिजिट्स की, तो वो हमारे कितने होते हैं? 10। ओके, जिसमें से 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड 9 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट। ओके, क्लियर? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नंबर्स। तो नंबर्स हमारा क्या होता है? नंबर्स आर द ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिजिट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम 15। तो 15 हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ 2 डिजिट 1 एंड 5। 124 ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स 1 2 एंड 4। 97 ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ डिजिट्स जैसे कि 9 एंड 7। 3106 भी क्या है हमारा? ग्रुप ऑफ डिजिट्स, वो क्या है? 3 1 एंड 06 का। ओके, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, पहले हम वो देखते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कभी खत्म नहीं होती, हमें पता है, बिकॉज दीज आर काउंटिंग नंबर्स। अब बात की जाए 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड अगर हमसे कोई पूछे कि विच इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो हमारा आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। ओके, क्लियर? ठीक है। देन अब हम पढ़ते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। तो होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। इसके एग्जांपल क्या है एंड कौन कौन से हमारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो वो होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 0 हमारा क्या हुआ? स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ओके, ये क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। तो इंटीजर्स हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होगा? होल नंबर। एंड यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये हमारे क्या होगा? नेगेटिव होल नंबर। ओके, क्लियर है? ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की। ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक हमारा क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव जो इंटीजर्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं i प्लस से एंड नेगेटिव इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं i माइनस से। ओके, अब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो एक्चुअल में जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ग्रेटर देन 0। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो हमारे नेचुरल नंबर ही होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे देखें नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जितने भी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लेस देन 0। जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, ये क्लियर है? तो हम बढ़ सकते हैं आगे। ओके, अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जब भी हमसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, तब हम क्या बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी। और अगर हमसे कोई बोले कि विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हम क्या बोलेंगे? प्लस इन्फिनिटी। ओके, क्लियर है? ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं ये जो लिखा है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है इफ वी डिवाइड अ होल नंबर बाय अनदर होल नंबर दैट द रिजल्ट विल बी अ होल नंबर। इसका मतलब ये है कि जब हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 21 की, 21 एक होल नंबर है, 7 भी क्या है? एक होल नंबर। तो 21 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक रिजल्ट मिलता है जो कि क्या मिलता है? होल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 21 इज डिविजिबल बाय 7 बिकॉज हमें 3 एज अ क्या मिल रहा है? होल नंबर। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? जब उसका एंड डिजिट क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। क्लियर है?
फिर बात करते हैं कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 कब होता है, जब उसका एंड डिजिट या तो 0 हो या फिर क्या हो 5। देन कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। इसको समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल क्या होगा, देखें जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 1 6, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो इसको चेक करने के लिए हम इसके डिजिट्स का क्या कर लेंगे, सम। तो 2 + 1 + 6 ये हमारा कितना आ जाएगा 9। 9 क्या 3 से डिविजिबल है, यस बिल्कुल है। देन हमारा ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल। क्लियर है। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं होगा देन हमारा कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, इफ x is exactly divisible by y then y is a factor of x and x is a multiple of y। इसको हम समझते हैं ऐसे, मान लीजिए यहां पे क्या है 6 क्या 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यस बिल्कुल है, क्योंकि जैसे ही हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3, जो कि क्या है होल नंबर। ओके, तो 6 इज डिविजिबल बाय क्या है हमारा 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 हमारा फैक्टर है 6 का एंड 6 हमारा क्या है मल्टीपल है किसका, 2 का। क्लियर है, ये यहां पे लिखा है इफ x is exactly divisible by y then y is a factor of x and x is a multiple of y। क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे 16 की, तो 16 क्या डिविजिबल बाय 8 है, यस बिल्कुल है। देन 8 हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ 16 एंड 16 क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 8। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारे फैक्ट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं उनका एक कॉमन फैक्टर होता है ऑलमोस्ट, वो क्या है 1। देन देखते हैं दूसरा फैक्ट, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स आर फाइनाइट। फैक्टर्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं फाइनाइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 के हमारे फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 2 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12। क्या इससे ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं फाइनाइट किसी भी नंबर के। ओके, देन बात करते हैं हमारे थर्ड टॉप पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट इज द जीरो कैन नॉट बी द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। इसका मतलब क्या है कि जीरो कोई किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, बताता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं कि जीरो किसी भी नंबर का फैक्टर, सपोज जीरो इज अ फैक्टर ऑफ 5, तो अगर हम 5 को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें एक होल नंबर मिलेगा, नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं हमें क्या मिलेगा, बिकॉज 5/0 हमें क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। तो हम इसलिए कहते हैं कि जीरो कभी भी किसी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता है। ओके, समझ गए होगे, क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इवन नंबर्स को। तो इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, तो इवन नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2। जैसे कि कुछ एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑड नंबर्स की। तो क्या ऑड नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं, नहीं। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑड नंबर्स आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। इसके एग्जांपल क्या है, वो है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर को हम मल्टीपल से ही समझेंगे। ठीक है, कैसे, प्राइम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ ओनली इटसेल्फ। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो खुद के मल्टीपल्स होते हैं, और हमें पता है यार कि जितने भी नंबर्स होते हैं 1 के मल्टीपल्स तो होते हैं, क्योंकि 1 सभी नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो हमें कौन कौन से नंबर्स लेने हैं, एक्सेप्ट 1, जो कि क्या होते हैं खुद के मल्टीपल्स। तो 1 को तो हमें छोड़ना ही होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, 1 को छोड़ के पहला हमारा आता है 2, क्योंकि 2 क्या है खुद का मल्टीपल। ओके,
देन आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, 11, 13 एंड सो ऑन। जिसमें से अगर हम बात करें 2 की, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एक हमारा 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है। इसको छोड़ के बाकी हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे सब क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर्स। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स आर multiples of itself and अदर नंबर्स। तो हमारे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ भी होते हैं एंड अदर नंबर्स भी होते हैं। ओके, एक्सेप्ट 1। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे, वो हमारा होगा 4, क्योंकि 1 तो हम ले नहीं सकते। 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर्स आर द बेसिकली ग्रुप ऑफ 2 और मोर नंबर विच हैविंग कॉमन फैक्टर 1। तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, हमारे ग्रुप ऑफ 2 और मोर नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 4 और 7 की, तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो इनके बीच में क्या कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, नहीं। बिकॉज अगर बात करें 4 के फैक्टर्स की, तो 4 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा। 7 के फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या होगा, 1 होगा एंड 7 होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1, इसलिए हमारे 4 एंड 7 क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स। ओके, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कोप्राइम नंबर्स का। वो क्या लेंगे, 5 ले लिया एंड क्या ले लिया, 39। क्या 5 एंड 39 हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, यस बिल्कुल है, क्योंकि 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 एंड 1 है। 39 के कॉमन फैक्टर में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, 39 आएगा, 13 आएगा एंड 3 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। इसलिए 5, 39 एंड 7, 4 एंड 7 हमारे क्या हैं, कोप्राइम नंबर्स। ओके, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। रेशनल नंबर होता क्या है, अ नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 and p q are the co-prime numbers। क्या ये समझ में आया, यस बिल्कुल। इसको हम 4 पॉइंट में क्लियर करते हैं। पहला, फॉर्म। फॉर्म हमारा क्या होना चाहिए, p by q होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है कि जो हमारे p एंड q हैं वो क्या होनी चाहिए यार, इंटीजर्स। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि हमारा q किसके इक्वली होना चाहिए, 0 के। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, p एंड q हमारे क्या होने चाहिए, आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, वो नंबर जिनके बीच कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली 1, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। वो एग्जांपल देखें, वो एग्जांपल्स क्या होंगे, होगा माइनस का 11/7, माइनस का 2/9, माइनस का 3/-101। ये सब हमारे क्या होंगे, एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। कैसे चेक किया, देखें सबसे पहले हमने क्या देखा, फॉर्म। क्या फॉर्म है, पी वाई क्यू फॉर्म में दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या ऊपर और नीचे में दोनों इंटीजर्स दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। क्या नीचे हमें 0 दिया है, नहीं दिया है। देन हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो किसके, हमारे रेशनल नंबर के। थोड़ी सा और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हमारा 2 एक रेशनल नंबर, यस बिल्कुल है, बिकॉज 2 के अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, 1। ओके, फिर बात करें क्या 0 हमारा एक रेशनल नंबर, यस बिल्कुल है, बिकॉज हम 0 के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1। हमें क्या बोला गया था कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है बट न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर विच इज रेशनल नंबर। ओके, तो एक रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर नॉट कोप्राइम। ओके, ठीक है। एक ऐसा नंबर इसको हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ओके, जहां पे p q इंटीजर्स नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कुछ रेशनल नंबर की, तो होते हैं √2, √3, √5, √3 + 2, 2 √3। ये जो हमारे सभी नंबर्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हमारे इरेशनल नंबर के। ओके, क्लियर है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला
टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे 1.432 और एग्जांपल 0.695 टू 3.88, मतलब जो एक टाइम बाद खत्म हो जाए, ठीक है, आगे ना बढ़े। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, देन बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो ये हमारे होते हैं दो टाइप्स के, कौन कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। इसके कुछ एग्जांपल, 3.1444, यहां पे जो 4 है वो क्या हो रहा है, रिपीट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है, या फिर रिपीटिंग है, यहाँ पे कोई रिपीटिंग हो रहा है। वो रिपीटिंग क्या, अपना डिजिट क्या है, 4 है, या वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो वो अपने क्या ले सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार। तो 9 के ऊपर बार का मतलब यहाँ पे ये है कि 9 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली। ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, वो क्या हो सकता है, 8.156, यहाँ पे सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है, 5 6। तो इसको हम सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं, 8.156 5 6, एंड ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो ना तो रिपीट होता है ना ही कभी खत्म होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू क्या होती है, ये सिमिलर होती है किसके, 3.14 के, इक्वल नहीं बोल सकते हम। तो ये क्या होती है, 3.14 के, एंड ये कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम बात करें √2 की, तो √2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है अपनी 1.141, और ये भी कभी खत्म नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो रिपीट होते हैं ना ही कभी खत्म होते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब बात करते हैं इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं, कौन कौन से इरेशनल। तो हमारा यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर। ओके, एंड यहां से हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है ये भी हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर। ओके, अब बचा क्या, बचा है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये हमारा होता है इरेशनल नंबर। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम पढ़ते हैं कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो जो हमारा नंबर होता है, मेन नंबर, वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है, रियल, और दूसरा कौन सा होता है, इमेजिनरी। ठीक है, रियल में हमारे कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब आप कहोगे कि इमेजिनरी नंबर किस टाइप के नंबर्स होते हैं। मैं कहूंगा स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आपको नेगेटिव कोई भी वैल्यू मिले तब वो अपना नंबर्स कौन सा हो जाता है, इमेजिनरी नंबर। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, -2 लिख दूँ, ठीक है, √-3 लिख दूँ, √-1.5 लिख दूँ। ये सब मेरे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, एग्जाम्पल्स है किसके, इमेजिनरी नंबर के। ठीक है, और रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स तो हम जानते हैं, जैसे कि 2/3 हुआ, -6/7 हुआ, 0/9 हुआ। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, √11, √3/2, इस टाइप के नंबर्स। ओके, क्लियर। तो ये था हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।